मोमिन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मोमिन को सलाम करता हूँ, अपने नाजरीन को भी सलाम करता हूँ। एक बहुत ही अहम पैगाम लेकर आया हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा और समझ में आएगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चूँकि मैं बहुत ही छोटी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इससे बड़ी भी वीडियो बनाऊँगा, मगर मुकम्मल इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एक तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है कि मजलिस हुसैन में खाना बंद कर दिया जाए, सोम 40वें में खाना बंद कर दिया जाए और मेहमानों को दाल चावल खिलाया जाए। ये मुहिम छेड़ने से पहले, इस मुहिम को आगे बढ़ाने से पहले इस बात पे गौर करना चाहिए कि मजलिस हुसैन में बाद में खाना बंद कराया जाए। सबसे पहले शादियों में, विवाह में जो बहुत नाजायज पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये मुहिम को वहां तक करना चाहिए था। इसमें हम भी आपके साथ रहते और तमाम आवाम भी आपके साथ रहती और तमाम उलमा इकराम भी आपके साथ रहते। मजलिस हुसैन में खाना बंद करने की क्यों? इस बात का सवाल इस बात पे है कि दाल चावल, अरे दाल चावल क्या मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाइए। चूंकि हदीस जनाब फातिमा ज़हरा की है, शहजादी फरमाती है कि मेरे लाल पर अगर तुम एक खर्च करोगे तो हम तुम्हें 10 अता करेंगे। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हमने नोट किया है और इंशाल्लाह मैं चूंकि वीडियो में सारी बातें बता नहीं सकता हूँ और सारी बातें कह नहीं सकता हूँ, मगर अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चूंकि मजलिस हुसैन जो लोग ये तहरीक चला रहे हैं, ठीक है आप ये तहरीक चलाते हैं, मगर इस तहरीक से अच्छे से पहले शादियों की तहरीक चला लेते, ब्याह की तहरीक चला लेते, जिसमें नाजायज पैसे खर्च हो रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जिससे वहां पर गरीबों को तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए मजलिस हुसैन से गरीबों को तकलीफ नहीं है, बल्कि मजलिस हुसैन ऐसी मजलिस है, ऐसी जगह है, परशेज़ा है, जहां हमारे गरीब पेट भरकर खाना खा ले रहे हैं। अगर कहीं पर गोश्त खिलाया जा रहा है, कहीं पे अच्छे खाने खिलाए जा रहे हैं, जो गरीब गोश्त नहीं खा पाते, अच्छे खाने नहीं नोश फरमाते, महीने में 4 संडे को अगर सेवम और 40वां हो रहा है तो हमारा गरीब वहां पर जाके खा ले रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं, लोग हैरान हो जा रहे हैं। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को ये चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई एक शख्स लाकर आप खड़ा कर दीजिए जो आके ये कह दे कि मैंने सेवम और 40वां अपना खेत बेच कर किया है, अपना गहना बेच करके किया है, अपने जायदाद को मैंने बेच के किया है, अपने कारोबार को बेच के किया है, शहर में अपने कारोबार को ठप करके बेच किया है। एक मेरा चैलेंज, एक कोई आदमी आकर कह दे कि मैंने ये चीज बेच के मजलिस हुसैन की है, कसम खुदा कि मैं सैकड़ों लाकर खड़ा कर दूंगा जो ये बयान दे सकता है कि मैंने बेटी की शादी की है तो मैंने खेत बेचा है, मैंने गिरवी रखा है जेवर को, तमाम चीजें ऐसी मैं शादियों में लाकर पेश कर दूंगा। अफसोस इस बात का है कि जो तहरीक शादियों के लिए चलाना चाहिए था वही तहरीक मजलिसों के लिए चलाई जा रही है। इसमें आप जाइए, पता करिए कौन सा मौलवी है जो तहरीक चला रहा है कि इसमें जो है सेवम 40वें का खाना बंद होना चाहिए, इसमें दाल चावल मेहमानों को खिलाना चाहिए। उसके पीछे देखिए किसका हाथ है। कसम खुदा की ये मजलिस हुसैन में मजमे को आधा करने की साजिश है मेरे भाइयों, इसके पीछे न जाइएगा। अगर जिसको अल्लाह ने दिया वही खिला रहा है, जिसको अल्लाह ने नहीं दिया वो नहीं खिला रहा है। आप दाल चावल शौक से खिलाइए, मगर ये ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग यही सोचेंगे कि इमाम हुसैन के चाहने वाले दाल चावल पे आ गए हैं। अगर ये तहरीक चलाना था तो खामोशी से चला लेते, घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर खटखटा के ये बातें कहते, मगर सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है दाल चावल, इस तरह की ये बात नहीं होनी चाहिए था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें अता किया है सेवम, मजलिस सेवम, मजलिस चहलुम। मजलिस सेवम में मुर्दे का जिक्र नहीं होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। मजलिस चहलुम में मुर्दे का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ जरिया है इसाले सवाब मजलिस हुसैन। चूंकि फजाइल अहले बैत और फजाइल इमाम हुसैन, मसाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान होता है, लिहाजा बहुत सी चीजों को मैंने नोट करके रखा है कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने 8 दिन मजलिस होती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की, उसके बाद बता दीजिए कहीं आपको इश्तिहार दिखाई देता हो कि मजलिस हुसैन, मजलिस शोहदाए करबला ये सिर्फ 2 महीना 8 दिन होता है। मगर 2 महीने 8 दिन के बाद जो मजलिस होती है इसाले सवाब की मजलिस होती है, चाहे सयूम की मजलिस हो, चाहे 40वें की मजलिस हो, चाहे वो 10वीं की मजलिस हो, चाहे वो बरसी की मजलिस हो, जितनी मजलिसें होती हैं मजलिस इमाम हुसैन की होती है, मगर वसीला हमारा मुर्दा होता है। क्योंकि मुर्दे के नाम पर मजलिस होती है, कहीं हमने नहीं देखा है कि 2 महीने 8 दिन के बाद कहीं पर मजलिसें होती हैं। पहले ये तहरीक को आप
کو اگر خیال رکھنا ہے، یتیم اور غریب مسکین یاد آتے ہیں مجلس حسین میں؟ شادیوں میں یتیم مسکین غریب نہیں یاد آ رہے ہیں جہاں لوگ لاکھوں لاکھوں روپے اڑا دے رہے ہیں؟ ارے مہر ادا نہیں کی جا رہی لڑکیوں کی، پہلے وہاں پر غریب یاد آنا چاہیے، مسکین یاد آنا چاہیے۔ ارے اگر محنت کرنا ہے تو علم پہ محنت کریے۔ شیعوں کو ترقی کیسے ہونا چاہیے؟ شادی ویواہ میں آئیے، ہمارے ہندو بھائی کے سماج کو دیکھ لیجئے، ہمارا ہندو بھائی اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہے، کوئی ہندو بھائی لڑکیوں کی شادی میں کھانا نہیں کھاتا ہے۔ چھوٹی سی مٹھائی اور تھوڑے سے نمکین میں 400-500 روپے لکھا کے لوگ چلے جاتے ہیں، کھانا وہی کھاتا ہے جو باراتی آتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں۔ یہ تحریک ہمارے ہاں چلنا چاہیے، جو تحریک ہمارے ہاں شادیوں میں چلنا چاہیے وہی تحریک مجلسوں میں چلائی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی مجلس حسین میں جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خرچ کریے، چونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کھانا نہیں رہے گا، اچھا تبرک نہیں رہے گا، مجمع اپنے آپ آدھا ہو جائے گا۔ یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ مجلس حسین میں کم آنے کی تحریک ہے۔ میں ان تمام علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں، سوچے پہلے، اس بات پہ غور کریں۔ اگر ہم لوگ اس طرح کے بیان دینا شروع کر دیں گے تو مجلس حسین میں آدھا مجمع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ شادیوں میں بڑھ کے آئیے، اس کے بعد علم کے معاملے میں آئیے، تب جا کے مجلس حسین میں آئیے۔ 1400 سال سے کس طرح سے لوگوں نے امام حسین کے نام پہ کھانا کھلایا ہے، یہ آج کون سا دور آ گیا ہے؟ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ یقین مانیے میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، میں آج سو رہا تھا، میں کبھی نہیں بولنے والا تھا، میں سو رہا تھا، میں نیند کی عالم میں تھا، مجھے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر کہا کہ حسن اکبر اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے آ کر مجھے جھنجھوڑا ہو تو مجھے احساس ہوا ہم تو دعائے فاطمہ زہرا